भक्ति निष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नामिने गौतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मुखां करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का अध्याय स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 35। आप लोग मेरे साथ ही श्लोक का रिपीट करिए बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सोहम समन्यामय तपोमय सोहम समन्यामोतस्तपोमय प्रजापतिनम् अभिवन्दितापति स्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाधिगच्छं यत् आत्मसम्भवात्। सोहं समन्यामयतापमाया प्रजापतिनम् अभिवन्दितापति अस्थाय योगं निपुणं समाहिताः नाधिगच्छं यत् आत्मसम्भवात्। सममन्यमायस्तपोमय प्रजापतिनम् अभिवन्दितापते अस्थाय योगं निपुणं समाहिताः तं नाधिगच्छं यत् आत्मसम्भवात्। धन्यवाद। शब्दार्थ सोहम मैं स्वयं महान ब्रह्मा, समम न्यायमय वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा की श्रेणी में, तपमय समस्त तपस्याओं से युक्त, प्रजापति नाम जीवों के समस्त पुरखों का अभिवंदित पूज्य पति स्वामी, अस्थाय सफलता पूर्वक अभ्यास किया हुआ, योगम योग शक्ति, निपुणम अत्यंत पटु, समाहितः स्वरूप सिद्ध, तमा परमेश्वर को ना नहीं अध्यगच्छम ठीक से समझा, यथा जिनसे आत्म स्वयं संभवा उत्पन्न। अनुवाद। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ,
और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। सुना आपने? यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बता रहे, मैं दक्ष हूँ, शिष्य परंपरा में ज्ञान अर्जित किया है, आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, महान प्रजापति मुझे इसी में पूजन करते हैं, मगर फिर भी मैं भगवान के जन्म के मूल का मतलब जो मेरे जन्म के मूल के उद्गम है, मैं उनको नहीं समझ सकता, मेरी समझ के परे है। ठीक है। और यहाँ भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। हाँ, कि जो मेरे बारे में जानता है वो दोबारा यहाँ पे जन्म त्यक्त देहम पुनर्जन्मा नाम में स अर्जुन। कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरी गतिविधियों की दिव्यता को जानता है दोबारा जन्म नहीं लेता। यहाँ तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, तो हमारी क्या औकात है आप समझ सकते हैं। वेयर वी लाई, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान, अभी हम लोगों ने जो प्रेयर पढ़ी ना ब्रह्म संहिता, वो ब्रह्मा जी ने ही लिखी है। तो ये ब्रह्मा जी का ह्यूमिलिटी है। वाज टेलिंग प्रेयर में कितना गुणगान कर रहे हैं वो भगवान का, और यहाँ पे बता रहे हैं मैं समझ ही नहीं सकता, मेरे बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरे समझ से परे है। इसका हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तात्पर्य प्रपात क्या बताते हैं, जय श्री प्रभुपाद। इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। इट मीन्स योर वैदिक स्कॉलरशिप विल नॉट हेल्प यू। आत्म साक्षात्कार में कितने उत्तीर्ण नहीं समझ में आएगा, आप कितने संयमी हो डजंट वर्क। मतलब ये क्वालिफिकेशंस पर्याप्त नहीं है, स्टिल नीडेड मोर। अब क्या मोर चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्तिमय सेवा का भाव है। कब समझ पाए थोड़ा थोड़ा, जब वो अपने हृदय से उनकी सेवा करने का प्रयत्न उन्होंने किया, जिसको भक्तिमय सेवा का भाव कहते हैं, देन ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। अतः भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जा सकता है। हमने भगवत गीता में बताया था, भक्ति इज द ओनली कोर्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। कौन सा कोर्स चाहिए फिर भगवत भक्ति जानने का? ना तो आपकी पंडिताई चलेगी, ना तो आपकी तपस्या चलेगी, ना तो आपकी स्कॉलरशिप, ना तो जितना ही आप ज्ञान अर्जित कर ले, नहीं, इट डजंट वर्क। व्हाट इट रिक्वायर्ड? डिवोशनल सर्विस। भक्ति इज द ओनली कोर्स बाय विच वी कैन नो कृष्णा, कि केवल भक्तिमय सेवा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। अतः भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से हुई है। यह 18वां अध्याय है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम भक्तया मामि जानन्ति यावनश्चास्मि तत्त्वतः। भक्तया मामि जानासि मतलब भक्त मुझे जानता है, ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है। यस, द ऑस्टेरिटी वी परफॉर्म, द प्रिंसिपल्स वी फॉलो, ये ज्ञान जो अर्जित करते हैं हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है। कि जब तक भक्ति में डिवोशनल सेवा नहीं है, तब तक क्या है, जान नहीं सकते हम। क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वे परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से ही क्रमशः भगवान को जान सकता है। किंतु विषय का यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। एक चीज मैं बता दूं, हम जब भी किसी के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, जहाँ एक रिलेशन में हम लोग होते हैं, तो
सपोज हम किसी को पसंद करते हैं तो हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, अच्छा ये व्यक्ति को क्या पसंद है, उसके बारे में नॉर्मल जानकारी मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। मतलब ज्ञान अर्जित करते हैं हम लोग, ठीक है, ज्ञान अर्जित करते हैं, अच्छा कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या नौकरी करते हैं, क्या डेली रूटीन है, थोड़ा बहुत हमको जानकारी रहता है। मगर व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जो डिटेल है, द पर्सन हू इज़ वेरी क्लोज टू अस, हाउ वी गॉट टू नो, उसके बारे में जितना क्लोज डिटेल्स हमें कैसे पता चलती हैं। अभी तो ऊपर-ऊपर से यू माइट बी यू पीपल आल्सो नोइंग मी, आप लोग मुझे जानते हो, है ना? थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, ठीक है? क्लास होती है, इतना जानते हो मैं तेरी क्लास लेते हैं, सुबह उठते हैं, जब सेशन होता है, ये होता है, वो होता है। इसके अलावा डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? एनी पर्सनल डिटेल्स? Many, I think very few. Any of you? No. नो यू डोंट नो एनीथिंग पर्सनल अबाउट मी, या मेरा पर्सनल आपको नहीं पता है, व्हाट इज माय मूड, व्हाट इज माय क्या सोचते हैं, क्या अनुभूतियां हैं, यू डोंट नो, ठीक है। द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू मी माइट बी नोइंग समथिंग अबाउट मी। जो व्यक्ति मेरे बिल्कुल क्लोज होगा, वो क्लोज भी कैसे होगा, लाइक व्हेन द ओपनिंग इज देयर, शेयरिंग इज देयर, जब दो लोगों के बीच में शेयरिंग बहुत होता है, ओपनिंग बहुत होता है, ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, देन दे गॉट टू नो अबाउट ईच अदर, है ना? तब ज्यादा उस व्यक्ति के बारे में उसका व्यवहार पता चलता है, या बात के टोन से पता चल जाता है क्या बोलने वाला है, या हाव भाव से हम समझ लेते हैं, है ना? तो भक्ति वही एक प्रोसेस है जिससे हम भगवान से इतना क्लोज का संबंध स्थापित करते हैं। द मोर वी गेट क्लोजर टू कृष्णा, द मोर वी गेट टू नो अबाउट कृष्णा। हम जितना ज्यादा भगवान के करीब जाते हैं, उतना ज्यादा उनके बारे में जानने को मिलता है। और करीब जाने का तरीका क्या है? भक्तिमय सेवा। हाँ, जैसे भगवान का, जैसे पुजारी है डीटी वर्शिप करता है या भोग लगाते हैं, तो जितना ज्यादा हम सर्विसेज में एंगेज होते हैं, उतना ही ज्यादा, या भक्तों से भगवान के बारे में जितना श्रवण करते हैं, उनके बारे में जितना सुनते हैं और सेवाओं में हम लगते हैं, उतनी ज्यादा अनुभूतियां होती हैं, या हमें रेसिप्रोकेशन जब होता है, देन वी गोट टू नो अबाउट लॉर्ड। तब वो रिलेशन और स्ट्रांग बनता है हमारा, नॉट जस्ट बाय बस सुन लिया, कर लिया, नो, इज द भक्ति प्रोसेस। तो दैट्स हाउ वी गेट क्लोजर टू द पर्सन। और शेयरिंग जब होती है, वी आल्सो शेयर आवर हार्ट टू लॉर्ड। हम अपना हृदय भगवान को खोलते हैं, उनके सामने रखते हैं, बताते हैं। वैसे गृहस्थियों को पता है क्या करना चाहिए? आई वाज हियरिंग वन लेक्चर लॉन्ग बैक, 2012-13 की बात होगी। तो देवामृत प्रभु का, हु इज नाउ सन्यासी, भक्ति रसामृत स्वामी, तो उन्हीं का एक क्लास था चंडीगढ़ टेम्पल में। तो वो क्लास में सुन रही थी, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे, नाउ तो इज अ स्वामी, उस समय ही वाज अ ब्रह्मचारी। तो वो बता रहे थे कि एक गृहस्थी में किस तरीके से भक्ति रहती है, कि जैसे भगवान को हम व्यक्ति स्वरूप में मतलब मानते हैं, या पर्सन के रूप में कैसे ट्रीट करते हैं। आपके घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, द पर्सन हु हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी, उसके साथ सारा डिस्कशन होता है ना, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, उन्हीं का घर परिवार है, तो वही आपस में चर्चा करेंगे, अच्छा देखो इस महीने का इतना खर्चा है, इस महीने तो देखो अब बच्चे का फीस भरना है, या हमें ये गाड़ी खरीदना है, या कहीं शादी में जाना है, या इधर भी जाना है, तो पूरा खर्चा एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, मैनेज करते हैं, होता है ना, डिस्कशन होता है। तो सिमिलरली जब भगवान हमारे घर में है, तो उनसे बड़ा और कौन हो सकता है? तो वी शुड गो एंड डिस्कस, भगवान आज हल्दी के पैसे नहीं है, इस महीने का इतना सैलरी आया था, ये यहाँ खर्चा चला गया, ये यहाँ रह गया, अब थोड़ा सा रहता है, अभी देखते हैं इसका क्या करना है। सो दैट्स हाउ यू टॉक टू लॉर्ड, यू शेयर अबाउट योर थिंग्स, इन्वॉल्व हिम। इन्वॉल्व के वो तो इन्वॉल्व ही आप करते ही नहीं है। सो दैट्स हाउ इट्स द ओपनिंग। तो इस तरीके से हम उनको व्यक्ति स्वरूप में अपने घर में मानते हैं। वी शुड डिस्कस एवरीथिंग विद द लॉर्ड। सो जब डिस्कशन होता है, देन यू फील दैट सम रेसिप्रोकेशन, आप रेसिप्रोकेशन फील करते हैं, वो एक अनुभूति होती है। भगवान केवल विग्रह ही थोड़ी ना है, इट्स अ पर्सन, पर्सन के साथ में वार्तालाप होता है, हाँ, व्यक्ति के साथ में। सो डिस्कस विद हिम, आज ऐसा हो गया, कभी कभी मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू कम फ्रॉम माय ऑफिस ना, जो शाम के टाइम में कभी आती थी, शाम के टाइम में कभी भी ऐसे भी मन में चल रहा होता था, तो आई वाज लाइक, क्या यार कृष्णा, आज थोड़ा ना ऐसे लेट भी हो गया, आज तो कुछ हुआ नहीं, इन माय माइंड ओनली। ये क्या हो गया, आज कुछ गड़बड़ हो गया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, ओ कृष्णा व्हाट हैड हैपेंड। It's like in your mind, even you are talking. So that means there is a person whom you are talking with. So Krishna is a person, so opening your heart with him. So this is the reciprocation, you get more close to him. तो खासकर जो गृहस्थी हैं, अपना पूरा खर्चा दाना पानी बताया करो उनको, ही इज द बॉस। हाँ, ही इज द बॉस ना, तो पूरा अपना लिखा लेखा जोखा बताया करो, आज का ये अकाउंट है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरी कहानी सुनानी चाहिए उनको। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। कृष्ण कहते हैं ना, सूर्यदम सर्वभूतानां, आई एम योर एवर वेल विशर, तो बेस्ट फ्रेंड है, टॉक टू हिम, टेल हिम कि देखो ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या चलेगा।
So like that way. And if you don't find Krishna, there is Tulsi Maharani. Tulsi Maharani भी हमारे घर में भक्त हैं. देखिए, she is a very pure devotee who is out of kindness and mercy has taken the shelter in our courtyard. कि हमारे घर के आंगन में उन्होंने स्थान लिया है. एक उनकी कृपा है कि हमारे घर में तुलसी महारानी है. It's a pure devotee. साक्षात भक्त हमारे संघ के लिए कोई कौन बोलता है किसको भक्त संघ नहीं है. तुलसी महारानी शुद्ध भक्त हमारे घर में है. वो शी साक्षात पर्सोनिफाइड ऑफ प्योर डिवोशन. डिवोटी है हमारे घर में. उनको सेवा करो ना. शुद्ध भक्त की सेवा हमको करनी चाहिए. भक्ति में वृद्धि होती है. उनसे चर्चा करो. इट्स वेरी नाइस. यू टॉक, ओपन योर हार्ट. सो दिस इज हाउ द क्लोज रिलेशन इज. डोंट कंसीडर भक्ति समथिंग इम्पर्सनल. भक्ति इम्पर्सनल नहीं है. Lord is personal, even the Tulsi Maharani is person. We need to open our heart. Then there is close relation. तब हम भगवान को जान पाएंगे. नहीं तो कैसे जानेंगे. उनको भी तो हमारे बारे में पता चलेगा ना. Though he knows everything, but why not I should reveal to him more about me. हाँ, खुद जाके हम बोले. हाँ, प्रार्थनाएं देखिए, भगवान हमारे हृदय का इच्छा जानते हैं. तो फिर भी हम क्यों प्रार्थना करते हैं? To tell no. Still we beg, we ask, we prayers हम लोग ऑफर करते हैं. तो हमें करना चाहिए. This is how the relation we develop. So it's bhakti is not impersonal. It's very emotional relation. Bhakti bhav. To open up to the Lord. He is the boss of the house. आगे जैसे बताया है, तो इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है. कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ में विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति में लीन रहता है. जिस प्रकार कोई अबुझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुई आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता. भक्ति से इस विशेष का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना. भक्ति या भक्तिमय सेवा का अर्थ है भव बंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना. भगवान की तरह बनकर मतलब उनके जैसा हमारा नेचर वैसा ही है ना, सच्चित आनंद स्वरूप, मतलब भौतिक शरीर के साथ नहीं. टू अटेन दैट प्योरिटी. तो भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है. मतलब ये नहीं कि इम्पर्सनलिज्म में मर्ज हो जाना है. नहीं. मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं. संयुज्य मुक्ति, शालोक्य, सारूप्य. तो इस तरीके से 5 हैं. मगर जो भक्तगण होते हैं उनको एक ही तरह का मुक्ति पसंद है जहां वो भगवान की सेवा कर सके. बाकी मुक्तियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता. भगवद गीता के श्लोक में विष्णु शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते. भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह ना करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्ट रहते हैं. ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा. तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय. अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है. भगवान को, ब्रह्मा जी को तो स्वयं भगवान से ज्ञान मिला था, तो उनसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी नहीं. वह स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमा को समझने में अक्षम हैं. देखिए, भगवान की महिमाएं उनके भक्ति बता सकते हैं. क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता. अतएव तथा कथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं. अतएव अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत, भक्ति वेदांत में प्रशिक्षण हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते. केवल वेदांतिस्ट नहीं बनना है, भक्ति वेदांत बनना है. तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का क्या नाम था? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. भक्ति वेदांत, वेदांत में भी निपुण और भक्ति में भी निपुण. हाँ, तो भक्ति वेदांत. वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार. तो दोनों का कॉम्बिनेशन से हम भगवान को समझ सकते हैं. तो भगवान को कोई भी पूर्णता नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं. तो भक्ति इज द ओनली प्रोसेस और द ओनली कोर्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण. तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, कि वेदा से भगवान को नहीं जाना सकता, केवल वेदों के अध्ययन से नहीं. हाँ, दुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है. मतलब भक्तों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, केवल वेद पाठन से नहीं. हाँ, तो अतएव श्रील व्यासदेव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतुष्ट नहीं हुआ. हाँ, तो केवल जब व्यासदेव जी ने इतने वेदांत लिख दिए, पुराण लिखे, उनको संतुष्टि क्यों नहीं हुई?
हाँ, तो नारद मुनि ने बताया है कि भाई यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, आपने भक्ति की बात तो की ही नहीं है, इसीलिए आप असंतुष्ट हो। हाँ, उन्होंने इसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु नारद से उपदेश से श्रीमद् भागवत का संकलन किया, जिससे वेदांत के असली आशय को समझा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। तो दिस भागवतम इज द वन बुक बाय विच वी कैन नो कृष्णा, क्योंकि भागवत पूरे भक्तों की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, एंड भागवतम बिलोंग्स टू कृष्णा, है ना। भागवतम में जो भगवान का है और भगवान की सारी लीलाएं इसमें वर्णित है, तभी कहा जाता है नित्यम भागवत सेव्या। चाहे एक ही श्लोक चर्चा हो मगर पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक और श्लोक हम लोग पढ़ेंगे आज। न तो सम्यम तत चरणम समयोषाम भवचंदी सप्तयसयन सुमंगलम यो हात्म माया विभवम सुमर्यागर यथा नभ स्वांतमात् परे कुतः। तो केवल संस्कृत जान लेने से क्या है, श्लोकों को समझा नहीं जा सकता जब तक कि एक वैष्णव भक्त की उसकी टीपा टिप्पणी ना करे। हाँ, अतः मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। मैं तो समझ नहीं पा रहा, तो मेरे लिए एक ही प्रोसेस है, लेट मी सरेंडर टू कृष्णा, क्योंकि केवल वह ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। भगवान भी अपने बारे में जान नहीं पाते, उनका इतना जो गुण है वो हर बार उनकी ग्लोरीज बढ़ती रहती हैं। तो भगवान भी बोलते हैं अच्छा और कितना, और कितना। ही डिडंट अंडरस्टूड। आपको पता अनंत शेष अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। तो कितने गुणगान है भगवान के। हाँ, अनंत काल से कर रहे हैं, अनंत मुखों से, वो खत्म नहीं हो रहे। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट गॉड इज। तो हम तो उनका क्षण भी नहीं समझ पाते। तो समझना है तो केवल भक्ति और भक्तों के संग में ही भगवान को समझा जा सकता है। सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी। आध्यात्मिक भौतिक शरण किसकी लेनी है? भगवान की। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतः पिता श्रेष्ठ उपदेशक होता है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के भी पिता हैं, फादर ऑफ फादर, ग्रैंडफादर। वह उस मनु के पिता हैं जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के मनुष्य के पिता हैं। अतएव इस शूद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए। तो हमें ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोक ना करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम हैं, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। परास शक्ति विवृद्धे श्रुते स्वाभाविका ज्ञान लमरिका च। वे सबों से महान है और अन्य सब, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतः जो कम बुद्धि वाले हैं वे ही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी ही है। आज एक्चुअली जब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे तो वी आर स्टडिंग, तो उसमें बहुत लंबा तात्पर्य था। प्रभुपाद ने उसमें पूरा डिफीट किया है मायावादी के आर्ग्यूमेंट्स का या भौतिकवादियों के तर्क का। तो द डिवोटी वाज टेलिंग मी, कहते हैं कि समझ नहीं आता कि भौतिक जगत जो मायावादी, फिर भी उनको इतना तो है कि कोई हमसे सुपीरियर है, मगर भौतिक जगत के लोग कैसे किसी मनुष्य को भगवान ने खुद को भगवान समझ लेते हैं, ये समझ नहीं आता। पता नहीं कौन सा लॉजिक है। बिकॉज 3 गुणों के अधीन है, कभी तो मरेंगे ही, बीमारी इनको होती है, बुढ़ापा इनको आता है, समझ नहीं आती, फिर भी खुद को भगवान बताते कैसे हैं ये लोग। मतलब कितना बड़ा माया का धोखा है इन लोगों को कि खुद को ये भगवान मानते हैं। हाँ, तो जैसे ये है कि सर्वे सर्वा होने का दावा करते, भाई हम ही है सब कुछ। हाँ, ये नहीं, इनसे अच्छे तो मायावादी है, कम से कम अपने ऊपर किसी को तो मानते, ब्रह्म में लीन होने को तो मानते, ब्रह्म को तो मानते हैं कुछ। हाँ, तो इधर तो कुछ लोग हैं जो खुद को ही भगवान मानते हैं। ये भगवान, इनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। इस टोटल सो फनी इलॉजिकल थिंग दैट इज से कि वी आर गॉड। ओ कृष्णा, इतना इतना भी कोई माया में कितना किसी का दिमाग खराब हो सकता है।
तो एक छोटे से ब्रह्मांड के छोटे आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तो मतलब एक इतना भी नहीं जान सकते, मगर फिर भी सर्वे सर्वा अपने आप को कहते हैं। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे, यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे। यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। कह रहे 40,000 सालों में हम लोग अंतरिक्ष यान से कहीं पहुंच सकते हैं, पर 40,000 साल तक जिंदा भी रहोगे कि नहीं? इधर तो इंसान 100 साल भी जिले बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेंगे, तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानी में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि 40,000 साल उसको लगेंगे, अगर चला भी गया तो यहाँ बचेगा कौन? द जनरेशन इज टोटली गॉन। तो एक वैज्ञानिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की योजनाओं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। उसने बोला इधर मैं लोगों को बचाऊंगा, मगर इधर तो वो खुद ही मर गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह 84 लाख योनियों में शरीर के बराबर बदलने के बाद प्राप्त हुए अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ ना गवाए। हाँ, प्रत्यंत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एंड द रियल प्रॉब्लम इज बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इनका सोल्यूशन हमको देखना चाहिए। तो भगवत गीता में और भागवत में भगवान यही बताते हैं। हाँ, भगवत गीता में कृष्ण का यही उपदेश है और यहाँ भागवत में ब्रह्मा जी भी हमें यही बताते हैं। तो जो व्यक्ति भगवत गीता, भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त प्रमाणिक शास्त्रों को नकारता है, तो उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सुना आप लोगों ने, अगर भगवत गीता भागवतम सुनने के बावजूद भी हम भगवान को शरणागत नहीं करते हैं, तो हमें किसको शरणागत करना पड़ेगा? प्रकृति के 3 गुणों के अधीन। उसको शरणागत करना मतलब जन्म मृत्यु के साइकिल में बार बार आना, ठीक है? बार बार फिर किसी माता की पुनरअपि जनना पुनरअपि मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, फिर किसी माता के गर्भ में जन्म लेना। इट्स नॉट वेरी फन, कुछ मजा नहीं है इसमें, इट्स वेरी पेनफुल। तो उसे आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा, या तो भगवान को या तो माया को। तो सोच लीजिए किसको करना है। भौतिक प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह भी भगवान की ही मम माया, भगवान कहते मेरी माया, हाँ, तो भगवान की ही है। अतः भौतिक प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसे कि उन्होंने भगवत गीता में दावा किया, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, भगवान बताते हैं। तो जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ शक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। चॉइस इज योर्स, क्या करना चाहते हैं? प्रकृति, माया या कृष्णा? तो भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है और भाव सागर में नहीं रहता, मगर माया को करोगे तो दुख दुख ही रहेंगे। अतः समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मुझे समर्पण कर दो, भगवान कहते हैं। अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वह पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वह आकाश से भी बढ़कर हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख और मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बेहतर है। मतलब यू कांट कंपेयर द ब्लिस यू विल गेट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शसनेस। जो आनंद आपको भक्ति से मिलेगा ना, उसका माप तोल हम कर ही नहीं सकते। तो शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म सौख्यम तुनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। असीम मतलब अपार। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते। जब राधा रानी भगवान की सेवा कर रही थी, तुमने देखा ये मुझसे ज्यादा प्रसन्न क्यों है? इवन द लॉर्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई शी इज मोर हैप्पी सर्विंग मी। हाँ, कि इस सेवा में इतना क्या आनंद है भक्ति में, वो उसको जानने के लिए, आस्वादन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। देखो उनको भी समझ नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि इस भक्ति में क्या आनंद है, जो हमारी इस दिमाग की छोटी बुद्धि से परे है।
तो वास्तविक स्थिति यही है कि जो भगवान को समर्पित करता है वही असली सुख का आनंद कर सकता है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है, और भगवान फिर से मापते हैं फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है। तो आध्यात्मिक सुख आनंदम बुद्धिवर्धनम, अर्थात सुख का सागर जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है, डायनामिक। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। ये चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य, जो भक्ति की एक बूंद से भी जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला। देखिए इतने बड़े-बड़े लोग हमारे इस्कॉन में भी हैं, जिन्होंने अपने इतने हाई लेवल पे होने के बावजूद अपना नौकरी पेशा छोड़ दिया, फुल टाइम इस्कॉन में जॉइन किया है, प्रचार में है, सेवा करते हैं। तो व्हाट मेड देम गिविंग अप देयर मटेरियल पोजेशन, जिसके पीछे लोग भागते हैं, जिसके पीछे लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, मगर उससे भी ऊपर कुछ है कि उसको छोड़ दिया है। तो यू कैन इमेजिन कि भक्ति क्या दे सकती है जो भौतिक जगत की चीजें नहीं दे सकती हैं। सो इट इज वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन टू टेक अप कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड गिव योर लाइफ फॉर कृष्णा। तो वन लाइफ फॉर कृष्णा, क्या करना चाहिए हमें? लेट दिस लाइफ फॉर कृष्णा, वन लाइफ फॉर कृष्णा, लेट्स गैम्बल। गैम्बलिंग करने का शौक है? नहीं है? जुआ नहीं खेला ना आज तक? चलो एक जुआ खेलते हैं, लेट अस हैव अ गैम्बल। हमारे 4 नियमों में आता है वैसे गैम्बल नहीं करना चाहिए, but let us gamble this life for Krishna. Gambling in Krishna consciousness is good. So let's gamble for Krishna, this life for Krishna. हाँ, कुछ होगा नहीं होगा अंत में पता चली जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस इधर ही आएंगे, बट हो गया तो क्या मिलेगा वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो लेट दिस वन लाइफ फॉर कृष्णा, लेट अस ऑल प्रॉमिस टुडे। किसको प्रॉमिस करेंगे मगर? 3 इडियट देखी थी सभी ने? वो चतुर क्या लिखता है, वो तो बिल्डिंग में, ये 5 सितंबर याद रखना। हाँ, यही मिलेंगे हम 10 साल बाद में। तो हमारा 10 साल तो पता नहीं कब मिलेंगे हम, but let us promise today to Krishna and Srila Prabhupada and to our spiritual master, I want to become pure devotee and I want to become now. क्या मुझे शुद्ध भक्त बनना है और मुझे अभी बनना है, then only we can become pure devotee. हाँ, you agree with me or not? या अभी आपको सोच विचार करना है शुद्ध भक्त बनने के लिए? कितने लोगों को अभी टाइम चाहिए सोचने के लिए? और यू आर एग्री विद मी और नॉट? कुछ असर नहीं हुआ सुनने का, है? एग्री माता जी, एग्री हम सब है। हैं? सभी बनना है एग्री शुद्ध है। भक्त की नहीं बनना है? बनना है माता जी। बनना है। बनना है। बाकी लोग बड़े ढीले हैं, मुझे लगता है बाकी बनने वाले हैं। We On the will surely meet in Goloka Madhuri. Yes, Asta, why not? Yeah, we will do party there. We will do Kirtan Sankirtana party there. Don't worry. We'll make a cake for everyone. Cupcakes, pastry तो नहीं, but cakes बनाएंगे. We have must party there, reading Bhagavatam together there. वहाँ पे भी क्लासेस रखेंगे गोलोक में. वो भी जो भी केक बना था बहुत टेस्टी वाला। We'll make cake there. तो how many of you are with me for the party? कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पार्टी में? all of us. All of us? All of- बाकियों ने बोला नहीं, माता जी यार, आप उनके बिहाफ में बोल रहे हो। Let other people also speak. सभी चाहते हैं ज्वाइन करना। है? सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं, बाकी बिल्कुल। उनके मुंह से निकल नहीं रहा कुछ भी। लगता मुंह में दही जमाई है। माया ने दही जमा दी मुंह में। Not able to speak yes to Krishna. Say yes to Krishna, no to Maya. Yes. हाँ, माता जी Yes. को कफ हो गया, देखो कफ ने गला पकड़ लिया उनका। माता माया ये भी बोलो हाँ। यस माता जी। यस। हाँ, नीचे नटालिया। पूजा तूने इधर ही रहना है? हाँ पूजा, नहीं चलना तूने? माता जी बोला मैंने यस। बोल दिया तूने? अच्छा। हमारी प्रिया माता कहाँ है आजकल? कब छोड़नी है इसने इंद्रदुप्ति? कहाँ गई है? यहाँ की रहेगी इधर ही। प्रिया क्या बात है, बड़ा डिले हो गया। हाँ, उधर सिग्नल नहीं होता है ना इतना। नहीं नेटवर्क तो माता देखो, देखो माँ कैसे फेवर लेती है। यस प्रिया। फोन दूसरे रूम में तो वहाँ पे ठंड है। नेटवर्क अच्छा वहाँ ठंड है, तुम्हें भी माया ने पकड़ा है वहाँ पे। फिर कब छोड़ रही हो तुम इंद्रदुप्ति? बताया नहीं तुमने? बस जल्दी जल्दी बताऊंगी जल्दी। बताओगे तो मतलब शी इज डिलेइंग विद अस इन द पार्टी है। कोई बात नहीं।
So we will become pure devotee and we'll go back to Godhead. For that, what we have to do, give this life for नहीं Krishna. माता जी आप मोटी बोलोगे आपके साथ मैं भी आ जाऊंगी पीछे नहीं नहीं, मैंने नहीं लेके जाना तुमको, मुझे खाली ले यही जाना। देखो। नहीं वो नहीं, स्टोरी मैंने नहीं नहीं याद है वो जो लेके स्टोरी थी वो एक जा रही थी वो हाँ नहीं, मुझे याद है, वो खुद भग जाती है, फिर बोलती पति भी जाना है, फिर प्रोस्टिट्यूट रह गई थी, मैंने बाकी कसम भी जाना है साथ में। हमने भी ऐसे ही करना है। आप लोग जाओगे मुझे भी ले जाना अच्छा नहीं, तुम्हें नहीं लेके जाना, तुम बहुत बात बोला करती ये हो। भी ले जाते आपका पल्लू पकड़ लेना है पीछे से। नहीं वहाँ नहीं करूंगी क्या हुआ? वहाँ नहीं करूंगी वहाँ बहस नहीं करोगे तुम? इनका वहाँ पे नहीं करूंगी बहस अच्छा ठीक है, who knows। माता जी साड़ी का पल्लू पकड़ के, अच्छा खैर जोक्स अपार्ट, तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली कि देखिए भक्ति में जो आनंद है कहीं और है नहीं। आप आपको नहीं डाउट है ना, तो आप भौतिक जगत में जाके एंजॉय कर लो, ट्राई इट योर ओन, एक्सपीरियंस करके, सुन के नहीं। 3 प्रकार के लोग हैं ना ग्रहण करते हैं अनुभव। एक तो सुन के, कहीं देख के और खुद अनुभव करके। तो आप क्या सुन के फर्स्ट क्लास पर्सन है कि अनुभव करना है अभी कुछ भौतिक जगत में कि माया थप्पड़ मारती है भाई, इतने जन्म तो अनुभव कर लिए और कितने करने हैं। So now this one life for Krishna, so let's promise to Krishna कि नहीं, I will do it, I will become pure devotee। अपने आप को याद दिलाना चाहिए, और इसको करने के लिए we just have to follow the instructions। अगर हम लोग इनडिफरेंट है इन टीचिंग के प्रति, तो इसका मतलब अभी भी मन में संशय है, डाउट है, हमें फेथ नहीं है। So we need to keep the faith on Krishna and on his pure devotees। शुद्ध भक्तों के संग में रहना है और उसको सुनना है और पालन करना है जीवन में, then only we can go back to Godhead। तो blindly put your faith on Krishna's teachings and then you are going back to Godhead। Okay? So और किसी तरीके से हम जा नहीं सकते हैं। तो don't waste the time with Maya, but utilize it in Krishna's service। ठीक है? So that we should use। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? We are already time हो चुका है, तो anybody have any questions or comments or any realizations? Please go ahead। Yes, किसी कुछ कहना है? मैंने एक्चुअली ब्रह्म संहिता प्रेयर इसलिए नहीं पढ़ी, मुझे लगा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा आप लोगों के साथ में, इतना टॉर्चर हो गया, 3 क्लासेस, फिर 2 जपा सेशन, फिर ब्रह्म संहिता, फिर पता चला माता जी कल बोलेंगे अच्छा टॉर्चर, गुड टॉर्चर, ये तो अच्छा टॉर्चर है। अच्छा टॉर्चर है। पता चला कल को बोलेंगे माता जी माफ करो, हम चले घर को। नहीं ऐसा नहीं, वो फिर हम माया में फंस जाएंगे, उसका आपका you have nothing to do with that, वो फिर हमारी बदकिस्मती है। So it's like I thought it might be going more on to you, but it's good to be engaged in Krishna consciousness। Yes, definitely। किसी को कुछ कहना है? Any suggestions or any realizations or any experience? Today is Sunday, यार संडे है तो कुछ तो बोलो भाई, संडे वाले दिन भी छुट्टी रखी है, हाँ? Not। सर किसी को कुछ नहीं कहना है? आज 32 माला करनी है सभी ने, पता है आप सबको? Everybody is going to chant 32 rounds, इसलिए 2 जपा सेशन थे। कितने लोग 32 माला करेंगे आज? वैसे कितने लोगों की 16 हो चुकी है? ये 16 आस्था की हो गई है, हरे कृष्णा माता जी की होगी, सुदर्शना माता जी की होगी, निशा माता जी की होगी, सुमन माता नहीं जी की होगी। हरे कृष्णा माता जी, मैं काउंट ऐसे वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, जैसे जब काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं माता जी काउंटर रखिए, काउंटर नहीं, काउंटर ने वही मैं कहते हैं कंटिन्यूटी, मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यूटी में रहूं और काउंटर पे वो न लगाऊं, क्योंकि मेरा वो अटेंशन डाइवर्ट, अब मेरे 15 ही करना, अब मेरा 10 पता कैसे चलेगा आपका 16 हुआ है कि नहीं? मिनिमम 16 तो करनी है। जैसे सुबह आपने टाइम दे दिया तो उस टाइम तक तो मैंने कर दिया, तो आई कीप ऑन रिसाइटिंग। कितने लोगों का 16 राउंड हो चुका है वैसे? बाय द वे जस्ट रेज योर हैंड्स। NOI में they are going to give the presentation today, the students, so all the best to all of you। और अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा, कल तक का समय है वैसे to give to me। तो चलिए फिर दोपहर को मिलते हैं, शाम को भगवद गीता क्लास नहीं है तो आज छुट्टी है आप लोगों का, अगर दोपहर का क्लास है तो विल सी हाउ द स्टूडेंट्स स्पीक अप, एक रिवीजन हो जाएगा और श्लोका भी मेमोराइज करना है टेक्स्ट 1, तो वो भी आज मैं आप लोगों को मेमोराइज करवा दूंगी, ठीक है? So we'll see how to memorize the shloka, so then we'll memorize today and then tomorrow we'll start text 2। okay, चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं सभी लोग। तो let's chant 3 times Hare Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the soul devotees की जय. Thank you so much. See you all in the afternoon. Hare Hare Krishna. Hare Krishna.